चांद सा रोशन चेहरा चाहिए तो सिर्फ क्रीम्स या DIY फेस पैक से काम नहीं चलेगा। दो चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को बनाएंगी ग्लो वाली शील्ड, SPF और हाइलुरोनिक एसिड। फर्स्ट अप, SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सूरज की UV रेज आपकी स्किन को डैमेज करती है, प्रीमेच्योर एजिंग और पिगमेंटेशन बढ़ा सकती है। SPF एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है जो UV रेज को रोकता है। दिन हो या बादल, घूमना हो या ऑफिस जाना हो, SPF लगाना डेली हैबिट में होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हाइलुरोनिक एसिड। नाम सुन के स्केरी लगता है, लेकिन ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी स्किन में पहले से ही होता है। इसका काम क्या है, आइए आपको बताते हैं। पानी को लॉक करना यानी डीप हाइड्रेशन देना। 1 ग्राम हाइलुरोनिक एसिड अपने वेट का 1000 टाइम्स पानी होल्ड कर सकता है। रिजल्ट, प्लम, स्मूथ और सॉफ्ट स्किन। हमें इसे क्यों साथ यूज करना चाहिए? SPF आपको सन डैमेज से बचाता है और हाइलुरोनिक एसिड स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हेल्दी रखता है। दोनों मिलकर स्किन को प्रोटेक्ट प्लस रिपेयर करते हैं। सो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में पहले हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाएं, फिर SPF और बस आप रेडी हो फ्रेश ग्लो के साथ। ग्लो चाहे नेचुरली आए लेकिन प्रोटेक्शन के साथ आए। SPF और हाइलुरोनिक एसिड को अपनी स्किन केयर BFF बना लो। आइए जानते हैं एक्सपर्ट से कि उनका क्या कहना है SPF और हाइलुरोनिक एसिड पे। सनस्क्रीन्स बिल्कुल सेफ है मेरे हिसाब से। आपको जो भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। मतलब आपको धूप लेनी है तो आप सुबह 8 से 10 की धूप लीजिए या फिर दोपहर को 3 बजे के बाद की धूप लीजिए, जिसमें आपकी यूवी रेडिएशन थोड़ी सी कम होती है। और धूप लेनी ही है तो उसको चेहरे से लेना जरूरी नहीं है। बॉडी में विटामिन डी के लिए धूप चाहिए, बट आप उसको बैक फेसिंग लेंगे तो वो बेटर रहता है। तो हम अपने पेशेंट्स को यही गाइड करते हैं कि अगर पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग जरूरी नहीं है कि सिर्फ चेहरे से लेनी चाहिए। जहाँ पे थिन स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, आप सही टाइम पे धूप लो और बैक फेसिंग लो। अच्छा, तो अभी डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि आपकी तो सभी को आदत हो गई है हाथ पूरा ढका होना चाहिए, तो फिर एक पोर्शन छोटा सा आपका नेक खुला होता है, वो भी अगर अब टैन हो रहा है तो वो भी लड़के भी आते होंगे नेक क्लीन कराने की, उनका ब्लैक हो गया है, फिर वो धूप ले कहाँ से? जब वो तो टैनिंग शुरू हो जाएगी ना। कहते हैं कि गोरे लोग हैं तो 20 मिनट बैठे, लेकिन थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन तो 40 मिनट से 50 मिनट तक धूप में बैठे तो उससे टैनिंग हो जाएगी। उससे बचने के क्या उपाय हैं? मतलब एक तरफ आपको विटामिन डी भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि उससे भी स्किन आपकी दमकती है, और दूसरी तरफ जैसे ही वो दमकने के लिए आप धूप में बैठते हो तो आपको दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती है या स्किन ब्लैक हो जाती है। उससे बचने का कोई उपाय है? जैसे मैंने कहा कि आप एक तो करेक्ट लोकेशन पे लीजिए, कवर्ड पोर्शन से लीजिए धूप को, बैक से लीजिए। दूसरा, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हाई रखने चाहिए, या तो सप्लीमेंट्स के थ्रू या अपनी डाइट के थ्रू। एंटीऑक्सीडेंट्स में आता है हमारा विटामिन ए, सी, ई या फिर ग्लूटाथायोन भी आजकल काफी लोग करवाते हैं उसके फॉर्म में। तो वो प्रिवेंट करता है कि जो सनलाइट है उसके गलत साइड इफेक्ट्स ना आए बॉडी में, बेनिफिट्स रहे, बट ये ना हो कि सब कुछ ऑक्सीडाइज होके गलत साइड इफेक्ट्स दे या टैनिंग टेंडेंसी बढ़ा दे आपकी। तो टाइम टू टाइम साल में एक बार एक कोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स करना चाहिए। और जब टैनिंग बढ़ जाए, क्योंकि हमारी बात ही गर्मियों में हो रही है, और पसीने की बदबू और पसीनों की वजह से पिंपल्स आना, तो ऐसे में वो टैनिंग को रोकने के लिए ये लोग कैसे, मतलब गर्ल्स के लिए तो कहते हो आप नींबू लगा लो, चीनी लगा लो, ये आके D10 के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आप फेशियल कराने जाते हैं तो कर लो। लड़कों के लिए भी क्या ये सारी चीजें हैं? यस। और वो कैसे उनको भी हम सजेस्ट करते हैं, बाहर निकलो तो कैप पहन के निकलो, थोड़ा शर्ट का कॉलर थोड़ा ऊपर कर लो, अगर धूप तेज है वो नेक के बैक साइड पे इजीली टैन होता है वहां पे नहीं आए, या फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के निकलो। एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा लो डाइट में, जैसे आप मॉर्निंग में एक नींबू पानी से शुरू कर सकते हो जो इंटरनली वर्क करती हैं चीजें। एंड बाकी फिर आप यही है कि D10 वाले क्रीम्स या लेजर ट्रीटमेंट्स इनके लिए जा सकते हो टाइमली। और जब मुल्तानी मिट्टी, जैसे मैं इससे पहले भी बात कर रही थी आपसे कि मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, चंदन या फिर खीरे का पानी, आजकल एक नई चीज चली है राइस वाटर।
कोरियंस को दिखाया जा रहा है, उनकी फ्लोलेस स्किन, बिल्कुल स्पॉटलेस स्किन दिखाई जा रही है। आपकी भी है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत स्किन आपकी है। तो ऐसे में ये जो जिनके दाग धब्बे वाले चेहरे हैं, हमारे सिद्दत भाई भी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा तो दाढ़ी से ही छुप जाता है चेहरा, लेकिन जितना दिख रहा है वो कैसे वो चमकदार बनाए, और क्या ये मुल्तानी मिट्टी वाला जमाना गया और वो राइस वाटर वाला ही जमाना है? ये मुल्तानी मिट्टी वाला जमाना वापस तो आ रहा है, बट थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में आ रहा है। मतलब आजकल आप क्ले मास्क वगैरह यूज कर सकते हो जो इजी होते हैं, मतलब लड़कों के लिए करना एटलीस्ट थोड़ा इजी है कि आप क्ले मास्क लगा लो 20 मिनट्स के लिए, बस आपको धोना है। तो ये नहीं कि आपको घर में कुछ पेस्ट बनाना है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है उसके लिए। राइस वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट है। जब आप चावल को पानी में डालते हो तो वो फूलता है, तो वही कॉन्सेप्ट है कि वो एक नेचुरल सोर्स है, मतलब एक नेचुरल प्लम्पिंग इंग्रेडिएंट है। आजकल प्लम्पिंग और हाइड्रेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो जो भी कोरियन ग्लास के नाम पे जो भी कोई कुछ भी कहता है, कोरियन ग्लास इज नथिंग बट हाइड्रेशन। मतलब जितना ज्यादा पानी होगा स्किन में वो उतनी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और उतना ज्यादा ग्लो देगी। तो जितना आप या तो हाइलोरॉनिक सीरम के फॉर्म में लगाओ उसको, या आप राइस वाटर वाली कोई घर पे रेसिपी यूज करना चाहते हो, बट कॉन्सेप्ट उसका वही है कि जितना आपका मॉइस्चर रहेगा स्किन में या जितना वाटर रहेगा स्किन में वो उतना ज्यादा लाइट वो करेगा, रिफ्लेक्शन। तो आप कह रही हैं कि राइस वाटर आप जब लगाते हैं तो आपकी स्किन को वो पूरा कवर कर देता है और वो ग्लो करने लगता है? वो थोड़ा टाइम के लिए आपके पोर्स वगैरह को क्लोज करता है, बट वो बहुत ज्यादा अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है। बेटर रहता है कि आप सीरम्स के फॉर्म में यूज करो उसको, जैसे कि हाइलोरॉनिक एसिड सीरम, वो बेटर वर्क करता है। तो कैसे लगाएं उसे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सुना तो होगा लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि इसको कैसे यूज करें। रात में सोने जा रहे हैं तो क्या फेस वॉश पहले करें, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके बाद राइस वाटर से वो सिर्फ रिंस कर ले, या फिर और भी कोई तरीका हो सकता है? तो सबसे पहले आप फेस वॉश यूज करो, उसके बाद आप थोड़ा सा गुलाब जल या रोज वाटर यूज कर सकते हो अपने पोर्स को क्लोज करने के लिए। उसके बाद अपनी स्किन के हिसाब से कोई सीरम जैसे आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप ये हाइलोरॉनिक एसिड या राइस वाटर यूज करना चाहो तो वो कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत टैनिंग हो रही है, पिगमेंटेशन ज्यादा आ रहा है, तो विटामिन सी बेस्ड कोई प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। और दिन में है तो उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा सकते हैं, रात में है तो फिर आप मॉइस्चराइजर या एक कुछ स्किन रिपेयर के लिए प्रोडक्ट यूज कर सकते हो उसके ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।